बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ फ़ियाज़ अंसारी। दोस्तों, रोटी पकाते हुए अक्सर आटा बच जाता है। आज इस बचे हुए आटे से हम बहुत ही शानदार रेसिपी बनाने वाले हैं। इंशाल्लाह ये आपको बहुत ही पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ हमने लिया है पैन, जिसमें जाएगा ऑयल 3 टेबल स्पून, 2 छोटे साइज़ की सब्ज़ मिर्चें जाएंगी इसमें, 1/4 टी स्पून जाएगा इसमें अजवाइन, और हाफ़ टी स्पून जाएगा इसमें साबुत ज़ीरा, और इसको थोड़ा सा पकाएंगे। फिर इसमें डालेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, और इसको थोड़ा सा पकाएंगे। इसका थोड़ा सा कच्चापन ख़त्म करेंगे। फिर इसमें डालेंगे हम प्याज 4 टेबल स्पून, ये हमने बारीक बारीक चॉप करके डाला है इसमें। और फिर इसमें डालेंगे हम शिमला मिर्च, ये जाएगी 3 टेबल स्पून। इसको थोड़ा सा हमने लंबाई में काटा है। और अब हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे, प्याज को सौते करेंगे। फिर इसमें डालेंगे हम टमाटर का पेस्ट, हाफ कप जाएगा ये। और अब हम इसको पकाएंगे टमाटर के पेस्ट को इसके अंदर, जब तक इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता और जो ऑयल है वो थोड़ा सा सेपरेट नहीं हो जाता। और फ्लेम को हमने मीडियम पर रखना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको कर लिया है। तो अब इसमें डालेंगे पाउडर मसाले। हाफ़ टी स्पून जाएगा इसमें गरम मसाला, 1/4 टी स्पून जाएगा इसमें काली मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून जाएगा इसमें चाट मसाला, 1 टी स्पून जाएगा इसमें कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून जाएगा इसमें हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जाएगा इसमें नमक। और अब हम मसाले की भुनाई करेंगे अच्छे तरीके से। तकरीबन 2 मिनट के लिए इसकी भुनाई करनी है, या भुनाई करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे इसका टेस्ट बढ़ेगा। और साथ साथ हम चम्मच हिलाते रहेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसकी बहुत ही अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है। तो अब हम इसमें डाल लेंगे केचप, ये जाएगा 2 टेबल स्पून, जिससे इसके अंदर थोड़ी सी मिठास आएगी। इसका जो फ्लेवर है वो थोड़ा सा रिच हो जाएगा। तो ये आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। ये सिंपल टमाटो केचप था। और 1 टीस्पून डाल लेंगे इसमें हम सोया सॉस, जिससे इसकी खुशबू बहुत ही शानदार हो जाएगी। तो अब हम इसको मज़ीद थोड़ा सा पका लेंगे। तो अब हमने क्या करना है, ये जब तक पक रहा है तो हमने क्या करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास जो आटा था वो हमने लेना है। तो इसका हमने एक पेड़ा बनाना है। इस आटे के अंदर हमने थोड़ा सा नमक इस्तेमाल किया है। बाज़ लोग आटे में नमक इस्तेमाल करते हैं और कुछ नहीं करते। तो आप अगर नहीं करते तो इसमें आपने थोड़ा सा नमक ऐड कर लेना है, ठीक है। फिर हमने इसको बेलना है, जैसे कि हम एक रोटी बेलते हैं इसको फैला देना है, और इसकी मोटाई भी एक रोटी जितनी होगी। फिर हम इसको पिज़्ज़ा कटर से या किसी भी छुरी से इसको काटना है। जो साइडें हैं एक्स्ट्रा वाली उतार देंगे। फिर हम इसको कट्स लगाएंगे। तो आपको लगा कर दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस तरह हम इसके कट्स लगा देंगे, और ये हमने लंबाई में लगाने हैं। फिर इसको हम दूसरे एंगल से भी लगाएंगे। तकरीबन 1 इंच की इसकी लंबाई होगी, और आधे इंच से थोड़ी सी ज़्यादा या आधा इंच इसकी चौड़ाई होगी। तो आपको दिखाते हैं। ये देखिए, इस तरह से हम इसको बना लेंगे, और दरमियान से इसको दबा देंगे, इसको बेंड कर देंगे। तो ये जैसे क्लिप बनता है इस तरह इसको बना लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ हमारे पास पैन में ऑयल है, और अब हम इसको शैलो फ्राई कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ा बनती है, और बहुत ही ईज़िली चीज़ें किचन में अवेलेबल होती हैं। तो इसको हमने पकाना है। इसको थोड़ा सा हमने गोल्डन कलर दे देना है। तो ये देखिए माशाल्लाह, अब ये तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको बाहर निकाल लेते हैं और आपको करीब से दिखाते हैं किस तरह से लगते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह, बहुत ही क्रिस्पी लुक है इनकी। और अब हम इसको मसाले के अंदर डाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ हमने इसके अंदर इसकी मिक्सिंग कर देनी है। तो ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है। सारी चीज़ें हमने किचन से ली हैं जो नॉर्मली अवेलेबल होती हैं। तो इससे ये बहुत ही शानदार स्नैक्स हमारे जो अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुके हैं। तो आपको करीब से दिखाते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह, डिश आउट करते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कोई भी कमेंट करना हो ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह इसका आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। तो अब दीजिए फ़ियाज़ अंसारी को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।